एक ही रात की तो बात है मेरे चले। बिल्कुल मोना जी, वैसे भी ये लोग तो हमारे अपने, हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और ऐसी रातें तो हमारी लाइफ में 1000 बार आएंगी, क्यों? नहीं मोना जी, ये सब बातें तो मैं बस अपना मन बहलाने के लिए कह रहा हूं। सच तो यह कि मैं आपको रात को बहुत मिस करूंगा। आपसे इतनी दूर मुझे नींद कहाँ आएगी? और ये इतनी सारी सजावट जो आपने की थी। कोई गल नहीं, फिर से कर लूंगी, उसमें क्या। अरे नहीं 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 कल्पेश, ऐसे कैसे हो सकता है? मास्टर जी को भी क्या सूझी? अरे रात को रुकने का न्योता दिया है, कैसे होगा? हमारे घर में वैसे ही जगह नहीं है, और फिर बीजल और जयेश कुमार भी तो आए हुए हैं। हाँ, राजकोट का घर होता तो भी सब कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ गद्दे, तकिए, वो ओढ़ने वाली चादर, सब इंतजाम कैसे होगा? खबर न हो तो कह दूं, हमें क्या सड़क पर सुलवाओगी? हैं बब्बी? बीजल फिर से शुरू हो गई। उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट करने को कहा है, उठा के बाहर फेंकने को नहीं कहा है। लेकिन बा, हमारा काम कितना बढ़ जाएगा। तो एक दिन काम कर लेगी तो तेरे हाथ पैर टूट नहीं जाएंगे हेतल। जो भारती, बापूजी खुद कहकर आए उन्हें, आखिर उनकी जुबान तो रखनी पड़ेगी ना हमें, इसलिए हमें कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। ये बात तो है। अब बापूजी की लाडली बहू उनकी जुबान के लिए इतना भी नहीं करेगी क्या? ऐसी बात नहीं है बा, लेकिन उनका रहना सहना हमसे कितना अलग है। उनका खाना पीना, वो घर में लहसुन प्याज तो नहीं आएगा, बोल देती हूँ मैं। अरे भारती, वो लोग वही खाएंगे जो हम उन्हें परोसेंगे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वो रिश्तेदार है हमारे, समधी हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पंजाबी बहू क्या ले आई मैं, मुसीबत मोल ली। वही तो, पंजाबी रिश्तेदार हो गए हमारे। कहाँ है अनुकल्प और मोना? पता नहीं। मैंने उनको उनका कमरा ठीक करने के लिए भेजा है। अरे सांभल हेतल, तू और सेजल भी अपना कमरा खाली करो। अरे आज रात को हम सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, समझी? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हेलो छोड़ या मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी अनुका। अरे अनुकल्प, मोना, हाँ जी। कहाँ हो भाई? जल्दी आओ। आइए जी, आइए जी, आइए। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी, ताई जी, स्वीटी दीदी, अच्छा हो आप सब आ गए। बाय बाय। आप सब खड़े क्यों? बैठिए ना। हाँ बैठिए ना, अपना ही घर समझिए। नहीं जी, हम ठीक। बेटी जी आप बैठिए ना प्लीज। ताई जी प्लीज बैठिए। खबर न हो तो कह दूं, ये अनु तो बिछा जा रहा है अपने ससुराल वालों के आगे। मम्मी जी आइए ना, प्लीज आइए ना। अरे बीजल, ये तो हमारे घर की परंपरा है। अब अपना कल्पेश भारती के मायके वालों के सामने हमेशा दबा रहता है। गर्मा गर्म चाय। अरे वाह बेटी, लाला। दारजी, गुड नाम अंकल। ये बड़ा अच्छा किया सेजल बेटी। लाओ, इतनी देर से ठंड में पानी में काम कर रहे हैं हम लोग, चाय पी के जान में जान आ जाएगी। ऐसा है कि मैंने और भारती ने ये तय किया है कि दारजी और बापूजी बापूजी के कमरे में रहेंगे, और मोना की मम्मी जो है भारती के साथ शिफ्ट कर जाएंगी। और वो
बीजल बहन और स्वीटी मोना के कमरे में रहेंगे और हेतल और सेजल का कमरा बड़ा है, इसलिए बा और अमृत बहन उनके साथ रहेंगे और बाकी तो हम सब मर्द हैं। हम यहाँ हॉल में गद्दे बिछाकर सो जाएंगे अगर आपको दिक्कत ना हो तो। नहीं, दिक्कत क्यों होगी, ये तो अच्छा रहेगा। हम लोगों को तो वैसे भी जमीन पर गद्दे बिछाकर सोने में बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ तो शादियों में भी यही होता है, जमीन पर गद्दे बिछाकर सब लोग सोते हैं आराम से। क्यों सतनाम? मोना जी, बड़ी मुश्किल से दोनों फैमिलीज के बीच की अनबन कम हुई है। ध्यान रखिएगा कोई गड़बड़ ना हो। मोना, जो जहां सोने वाला है सबको लेके जाओ। हाँ जी। स्वीटी दीदी चलो तुसी। आइए अब सब आइए, करण आइए प्लीज आइए। स्वीटी दीदी आप बहुत थक गई होगी, ताई जी कहती है ऐसी हालत में थोड़ा आराम करना चाहिए। दीदी छोड़ मोना मैडम, अपनी बता, तेरा और उसका रोमांस कुछ आगे बढ़ा या फिर वैसे का वैसे ही है? हाँ? कहाँ, आज ही तो आप भी ना स्वीटी दीदी कैसी बातें करती हो, छोटू ने सुन लिया तो। स्वीटी दीदी आपका पेट कब बढ़ेगा? चल बुद्धू, अभी टाइम है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, बाय गॉड। बस जल्दी से वेट कर रही हूँ मौसी जी बनने का। वैसे भी मैं इसे इतना बिगाड़ने वाली हूँ ना, देखना सारे बदले निकालूंगी मैं। अच्छा? हाँ। बड़ी हंसी चल रही है दोनों बहनों के बीच, हैं? बहुत दिनों बाद टाइम मिला नहीं? वैसे ये हंसी कहीं रात भर तो नहीं चलने वाली, हैं? मोना रानी, खबर न हो तो कह दूं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ? चलो बोलो, मैं कहाँ सोऊं? ले, ये तुम्हें बत्ती जला के सोने की तो आदत नहीं है? खबर न हो तो कह दूं, मुझे तो अंधेरा चाहिए सोते वक्त। एक भी बत्ती चालू हो तो मुझे नींद नहीं आती। हो अब हुई वो क्या है ना, स्वीटी दीदी को अंधेरे में नींद नहीं आती, उन्हें डर लगता है भाई को। ओहो, पति फिर तो भाई दोनों में से कोई एक ही सो पाएगा आज। वही सुनो ना, वो क्या है ना, स्वीटी दीदी प्रेग्नेंट है और ताई जी कहती है ऐसे वक्त पे वो बेचारी डर जाएंगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा ना। बस एक नाइट लैंप ऑन कर लूं, एक हुए कहीं एक दिया क्यों भाई, सारे दिए जला लो। मैं तो कहती हूँ दिवाली कर लो तुम घर में भाई। अगर तुम चाहोगी तो मैं तो रसोई में भी सो जाऊंगी। भाभी की बहू चाहे तो मैं तो बालकनी में भी सो लूंगी। हैं? मायके में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मोना रानी के हुक्म पे चलना ही पड़ेगा। चलो जय श्री कृष्ण। दीदी तुसी घबराओ, तुसी ना अपने पास ही टॉर्च रख लो, रात को अगर आपको नींद आए तो ये जला लेना। हाँ? ना तेरी फूई कितनी खड़ूस है ना। अच्छा, अब दूध लेकर आऊं क्या? हुई, आपने दूध पीना है? ना तो इसके लिए लाओ दूध, बादाम पिस्ते का दूध लाओ। हो दूध अच्छा लगता है, पियो। हाँ पियो 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 ला। आई हाँ? मोना जल्दी आइयो प्लीज। तुसी चिंता ना करो, मैं यूं गई और यूं आई। दो तकिए लेके सोने की आदत है ना आपको, कैसे पहचान लीजिए? ये लीजिए। बड़े अच्छे से बातचीत हो रही है, लगता है फूफा जी की पट रही है। बेटा बातचीत हो रही, इसी बात का तो डर है, वरना तू तो अपने फूफा जी को जानता है। पता नहीं कि किस वक्त क्या बात कह दे और टेंशन खड़ी हो जाए। वैसे आप करते क्या है? कुछ नहीं करता, निखट्टू हूँ। मेरे पूछने का मतलब है काम धंधा क्या करते हैं? बिजनेस? जी बिजनेस सतनाम का है। तो आप जॉब करते हैं, कमाई क्या है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, यही मेरी कमाई है। यानी काम कुछ नहीं करते?
तो फिर बेटी की शादी कैसे की? अच्छा अच्छा, छोटे भाई से पैसे लेकर। और आप इसको सेटल कैसे करेंगे? ये करण आप ही का बेटा है ना? जयेश कुमार भाई साहब, वैसे आप काम क्या करते हैं? मतलब इतने दिनों से आप यहाँ ससुराल में पड़े हैं, आपके कामकाज का काफी नुकसान हो रहा होगा, नहीं? आपके राजकोट में ऐसा ही होता है? सतनाम भाई, गुरलाम जी, आप पानी पीना चाहे तो मैं रखवा देता हूँ। अनुकुल जा पानी ले। जी। बाप रे, इन सबको संभालना कितना मुश्किल है। ऐसे लगता अब भी लड़ पड़ेंगे। माय गॉड, मैं भी ना स्वीटी दीदी और फुई को अकेला छोड़कर आई हूँ 5 मिनट के लिए, और फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? जबकि फुई बहुत स्वीट है बाय गॉड, पर उनकी जबान थोड़ी वो एक्स है ना। अब देखना ये कि ये सब जबरदस्ती एक दूसरे को स्माइल कब तक दे सकते हैं। मुझे तो लगता है कि धमाका कभी भी हो सकता है। धमाका? मतलब अभी तो सब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन इनके बीच का ये कब जायका बदल जाए कुछ भरोसा थोड़ी है। 1 मिनट। हम उनका मुंह इतना मीठा कर देते कि कड़वी बात निकलेगी नहीं। खीर से? हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं ना बाय गॉड। वैसे आज फुई और स्वीटी दीदी आपके कमरे में सो रहे हैं ना, तो आप कहाँ सोएंगी? काउच पे। और कहाँ? काउच पे नींद आ जाएगी आपको? वैसे तो तुम हो नहीं, तो नींद कहाँ आनी है? क्यों? वो क्या है ना, मैं ऐसी ही हूँ। बुरी आदतें बड़ी जल्दी लग जाती हैं बाय गॉड। बाय गॉड? आदत तो मुझे भी लग गई है मोना जी, लेकिन आज रात बहुत भारी पड़ने वाली है। देखते हैं खीर क्या कमाल करती है। ये लैम्पशेड कहाँ से लिया आपने जी? बड़ौदा से। बड़ौदा से? मैंने तो अपने कमरे का लैम्पशेड लंदन से मंगवाया था। वो क्या है ना, मेरी सहेली रहती है उथे। एक गालदा सा, लंदन की चीजों में ना बात ही कुछ और होती है जी। क्वालिटी में फर्क नजर आता है दूर से, हाँ है ना मोना? वैसे आपके पर्दे काफी ठीक ठाक है, लेकिन ये डार्क ब्लू रंग के होते ना आपके कमरे के हिसाब से तो ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, ये गुजराती पलंग बड़े अजीब होते हैं जी। मम्मी जी, थोड़े कमजोर होते होंगे ना, हिलते होंगे। आपको क्या लगता है? हमने तो अपना पलंग कारपेंटर को घर बुलवा के बनवाया था। हाँ, असली शीशम की लकड़ी का। अच्छा, मम्मी जी ये लो, खीर खाओ तो सी। खीर? ऐस वेले पुत्र? मम्मी जी, खीर खाने का भी कोई टाइम होता है बाय गॉड। अरे डिजर्ट समझ के खा लो। मम्मी जी, हर बात पे आपको अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देना जरूरी होता है क्या? ओहो, हाय रब्बा, मैं फिर से ज्यादा बोल गई। सच कहती हैं जनानियां भी। मेरी जबान में तो ही नहीं है। हाँ पता है मैंने। अभी आप प्लीज चुपचाप बैठो यहाँ पे, कुछ ना बोलो, आपको मेरी पता। मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना, वो बिना सोचे समझे ना कुछ भी बोल देती है। बिल्कुल तुम्हारी। बिल्कुल मेरी तरह। बाय गॉड। अब खीर खीर। खीर। अम्बा जी, कुछ तकिए और कुशन्स चाहिए थे। है नहीं? हाँ, लेकिन और चाहिए उन्हें। और तकिए चाहिए? आपको भी चाहिए होंगे और तकिए? जी, वैसे तकिए के बगैर नींद कहाँ आती है? हमारे घर में तो नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं जी। ये क्या है? खीर? यहाँ पे अकेले के लिए खीर खाई जा रही है? हाँ तू भी खा ले,
और सबको भी दिया। मैं क्वेश्चन से आती हूँ ताई जी को। अच्छा ठीक। खीर तो बड़ी स्वाद बनी है जी। मोना आपकी खाने की तारीफ बहुत करती रहती है। वैसे क्या क्या डाला आपने इसमें? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस वही किशमिश केसर और क्या। आपको और लाकर दूं? नहीं जी बस, यहाँ तो खीर काम आ गई बाई को। बाहर क्या चल रहा होगा? आपके लिए खीर। जी मैं खीर नहीं खाता। खाकर तो देखिए, हो सकता है कि आज तक आपको किसी ने अच्छी खीर ना खिलाई हो। ये तो आइडिया अच्छा है। ये खीर भी गुजरात की है। खीर भी गुजराती और आइडिया भी गुजराती है ना अनुकल? अरे ये आइडिया हमारे राजकोट से आया है। वैसे सच कह रही हूँ, आज तक इतनी अच्छी खीर मुझे किसी ने नहीं खिलाई। आप भी खाइए, मस्त एकदम। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मोना जी। मैं भी तो मिस कर रही हूँ तुम्हें। मुझे मिलना है आपसे। बाहर आइए ना बालकनी में। अभी कैसे आऊं? कोई जाग गई तो? प्लीज। नहीं। दिल तोड़ रही हैं आप। ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट के लिए, ओके? कौन कौन? कौन है? हाँ? कौन है वहाँ? हाँ? कौन? हुई, क्या कर रही हो? इतनी रात को टॉर्च क्यों घुमा रही हो? कोई तो है वहाँ, अंधेरे में दिख नहीं रहा है। लाइट आप जलाने नहीं देती है और आधी रात को टॉर्च खुद चमका रही है। लाइए टॉर्च मुझे दीजिए। सो जाइए ना प्लीज, बेचारी मोना भी जाग जाएगी वरना। आहो,
मार डाला। यो क्यों हो रहे हैं? यो के प्रेम का जो हिलोरे मार रहे हैं लगता है। वरना बालकनी में तुम दोनों छोरा छोरी क्या कर रहे हो?